नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि ये आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि जरूर करेगा। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है टेंस। टेंस क्या होता है, हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। टेंस के बारे में कहा जाता है कि वो फॉर्म्स को, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को हम टेंस कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो वर्ब्स को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, प्लेज, सिंग्स, या फिर लिख सकते हैं प्लेड, सैंग, या फिर लिख सकते हैं विल प्ले और शैल सिंग। देख के आपको लग रहा होगा ये प्ले और सिंग हमने दो वर्ब्स लिए हैं और किस तरह से प्ले और सिंग को यूज किया गया है। प्लेज और सिंग्स ये बात करता है प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्लेड और सैंग ये बात करता है पास्ट टेंस के बारे में, विल प्ले और शैल सिंग ये बात करता है फ्यूचर टेंस के बारे में। तो इस तरह से कुछ क्लियर हुआ कि टेंस का डेफिनेशन करते समय हम स्पष्ट कह सकते हैं कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स व्हिच टेल अस अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इज नोन एज टेंस। क्रिया के अलग अलग रूप जो हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताता है उसे हम टेंस कहते हैं। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अगर हम टेंस का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें यह जानना होगा कि हम एक्चुअली में वर्ब का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है साथियों, हम चर्चा करेंगे कि टेंस और टेंस से रिलेटेड इसके काइंड्स और साथ ही साथ इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपने देखा कि टेंस को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो प्रेजेंट में चार पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट continuous tense, third is present perfect tense, and fourth is present perfect कंटिन्यूअस टेंस। देखा आपने, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी चार पार्ट होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमने देखा कि टेंस, फिर उनके प्रकार और इनके सब डिवीजन, प्रेजेंट के ये चार डिवीजन देखा। अब हम सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टडी करेंगे, देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्चुअली क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तीन बातें बहुत श्योर हैं। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें क्या क्या निश्चित है। सबसे पहला,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन की बात होती है, हैबिचुअल एक्शन की बात होती है। सेकेंड वन, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है। एंड थर्ड वन इज इसमें इनडेफिनिट एक्शन की बात होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये 3 पॉइंट होते हैं। हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड में आराम से जाना जा सकता है। हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो अलग बात होगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा हम आज वो देख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस हमारा कैसा होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब में एस और ईएस लगा होगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगा होगा, और वो सेंटेंस हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। मोहन सिंगुलर है, इसमें एस लगा हुआ है। एक और देखते हैं, दे प्ले चेस। दे प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सीखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और एस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, दे प्ले चेस, ठीक है। इस तरह से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस अपने देखा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव होगा। सिंपल में आपने देखा कि कैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और एस लगा रहे थे, लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हम लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड्स लिखेंगे। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर डू नॉट लगाएंगे और सेंटेंस फॉर्म कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, द पियन डज नॉट रिंग द बेल। द पियन डज नॉट रिंग द बेल, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक और देख लेते हैं, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखा आपने, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लिखते हैं। द पियन डज नॉट रिंग द बेल, आई डू नॉट गो टू मार्केट या शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आइए हम चलते हैं, इसमें अगर नेवर आ जाए तो क्या करेंगे? सेंटेंस में अगर नेवर आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हम नेवर यूज करेंगे, और जैसे ही नेवर आता है फिर वो में एस और एस लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लाइक मोहन नेवर गोज टू मार्केट। सेंटेंस देखिए क्या लिख रहा है, मोहन नेवर गोज टू मार्केट। नेवर लगा हुआ है
मोहन सिंगुलर है, वर्ब में एस और एस लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि नेगेटिव और नेवर वाले सेंटेंस में इनका हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइए हम चर्चा करते हैं, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों की हम बात करेंगे। सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होने पर हम सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, फिर लिखेंगे डू और डज। ठीक है, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट और नेगेटिव है तो यहां नॉट इंसर्ट कर देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आने पर सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, अगर WH वर्ड यूज करते हैं तो, नहीं तो डू और डज, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए डज अनु गो टू कॉलेज। देखिए डज अनु गो टू कॉलेज, डज से शुरू हुआ है और नेगेटिव नहीं है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक और देखिए, वाई डज शी नॉट प्ले कैरम, क्वेश्चन मार्क। वाई डज शी नॉट प्ले कैरम, WH वर्ड है, फिर उसके बाद हमने डू और डज में से डज लगाया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स। एक और देख लेते हैं, जैसे whom do you help, क्वेश्चन मार्क। whom से स्टार्ट है, whom do you help। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा, WH वर्ड पहले होगा, फिर डू और डज, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड इन द लास्ट हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे डज अनु गो टू कॉलेज, नेक्स्ट देखिए व्हाई डज शी नॉट प्ले कैरम, और लास्ट देखिए whom do you help। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने सीखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में और कल फिर से लाइव होंगे। लाइव क्लास का टाइमिंग है शाम को 8 से 9, थोड़ी देर पहले भी हो सकते हैं। आप जुड़े रहिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।